डेविड आर हॉकिंस की पुस्तक लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर एक गहन आत्मसहायता और आध्यात्मिक विकास की मार्गदर्शिका है जो नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाती है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पुस्तक में हॉकिंस ने बताया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को पहचानकर उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करके उन्हें छोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति, बेहतर रिश्ते और मानसिक स्पष्टता की ओर मार्गदर्शन करती है। उन्होंने इसे एक सरल और प्रभावी तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया है जिसे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। हॉकिंस ने भावनाओं को एक जैविक और मानसिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि भावनाएं हमारे अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाती हैं, तो ये मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। भावनाएं हमारे अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक हैं। नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। भावनाएं को पहचानना और समझना आवश्यक है ताकि हम उन्हें नियंत्रित कर सकें। हॉकिंस ने निराशा और अवसाद को नकारात्मक भावनाओं के रूप में प्रस्तुत किया है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन्होंने बताया है कि ये भावनाएं व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। निराशा की स्थिति। निराशा वह स्थिति है जब व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता और न ही कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। यह स्थिति निराशा और असहायता की भावना उत्पन्न करती है। अवसाद का प्रभाव। अवसाद व्यक्ति की मानसिक स्थिति को और भी नकारात्मक बना देता है, जिससे वह जीवन के प्रति अपनी उम्मीदें और इच्छाएं खो देता है। भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना। निराशा और अवसाद की भावनाओं को पहचानना और उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना आवश्यक है। इससे व्यक्ति इन भावनाओं से उबरने में सक्षम होता है। सकारात्मक इरादों की ओर ध्यान केंद्रित करना। निराशा और अवसाद से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक इरादों और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हॉकिंस ने शोक को एक सामान्य मानवीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें हम महसूस करते हैं कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और हम अकेले हैं। यह भावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कभी भी ठीक नहीं होंगे या हम दूसरों से प्यार करने या उनसे प्यार पाने के योग्य नहीं हैं। शोक की स्वीकृति। शोक की भावना को स्वीकार करना और उसे महसूस करना आवश्यक है। इसे दबाना या नकारना हमारी भावनात्मक स्थिति को और जटिल बना सकता है। हानि से निपटना। जब हम किसी प्रियजन, रिश्ते या किसी अन्य महत्वपूर्ण चीज को खोते हैं, तो शोक एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और हमें इसे पूरी तरह से अनुभव करने की आवश्यकता है। शोक को रोकना। शोक की भावना को रोकने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे स्वीकारने से हम आगे बढ़ सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हॉकिंस के अनुसार डर एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करती है, लेकिन हम अक्सर इसे पहचानने में असफल रहते हैं। यह भावना हमारे निर्णयों, कार्यों और रिश्तों में हस्तक्षेप करती है और हमें आंतरिक शांति और डर की पहचान। डर को पहचानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि यह अक्सर हमारे अवचेतन में छिपा रहता है। का प्रभाव। डर हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है और हमें आंतरिक शांति और संतुलन से दूर रखता है। डर से मुक्ति पाने के लिए हमें इसे स्वीकार करना और बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करना चाहिए। आत्मस्वीकृति। डर से मुक्ति के लिए हमें अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना और उन्हें बिना किसी निर्णय के अनुभव करना चाहिए। लेखक ने इच्छा को एक ऐसी भावना के रूप में प्रस्तुत किया है जो हमारे आंतरिक संतुलन और शांति को बाधित करती है। इच्छा, चाहे वह किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के लिए हो,
हमें वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहने देती और हमें हमेशा कुछ और की तलाश में रखती। इच्छा का स्वभाव। इच्छा एक ऐसी भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम वर्तमान में पूर्ण नहीं हैं और हमें कुछ बाहरी चीज की आवश्यकता है। यह भावना हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाती है। इच्छा और आंतरिक शांति। जब हम किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खो देते हैं। यह इच्छा हमें हमेशा कुछ और की तलाश में रखती है, जिससे हम वर्तमान में पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। इच्छा से मुक्ति। इच्छा से मुक्ति पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि बाहरी वस्तुएं या अनुभव हमें स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकते। आंतरिक संतुष्टि और शांति केवल हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। साक्षात्कार और स्वीकृति। इच्छा को पहचानना और उसे बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करना आवश्यक है। इससे हम उस भावना को समझ सकते हैं और उसे छोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अहंकार की पहचान। अहंकार वह भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं या हमें विशेष सम्मान मिलना चाहिए। यह भावना आत्मसम्मान की आड़ में छिपी होती है। अहंकार का प्रभाव। अहंकार हमें हमारी वास्तविकता से दूर करता है और हमें आत्म प्रमाणन की आवश्यकता महसूस कराता है। यह भावना हमारे आंतरिक शांति और संतुलन को बाधित करती है। अहंकार से मुक्ति। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए हमें इसे स्वीकार करना और बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव करना चाहिए। इससे हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नम्रता का महत्व। नम्रता वह गुण है जो हमें हमारी वास्तविकता को स्वीकार करने और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है। यह अहंकार से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, डर, चिंता, अपराध बोध आदि को छोड़कर आंतरिक शांति और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपाय है समर्पण की प्रक्रिया, जिसमें हम अपने जज्बातों का प्रतिरोध किए बिना उन्हें महसूस करते हैं और धीरे धीरे जाने देते हैं। तो दोस्तों, आज का यह बुक समरी यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आगे और एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।